हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल देखा, मध्य प्रदेश के बहुत सारे श्रमिक भाई बहुत सी जानकारी चाह रहे थे और लगातार कमेंट कर रहे थे। सबसे पहला उनका जो सवाल था कि सरकारी विभागों में जो श्रमिक कलेक्टर रेट से काम करते हैं उनका श्रेणी परिवर्तन। मैं आपको बता दूं, जैसा नियम न्यूनतम वेतन रिवाइज का होता है, हर 5 साल में रिवाइज करना होता है, वैसा ही जो मध्य प्रदेश कलेक्टरेट के अंतर्गत जो 4 श्रेणियां बनाई गई है, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल, इन 4 श्रेणियों का भी प्रमोट किया जाता है 5 साल में। लेकिन ये इन नियमों का भी पूरा उल्लंघन विभागों में किया जा रहा है। अभी हाल ही में कई शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा कमेंट किया जा रहा था, हमें 6 से 7 साल हो चुके लेकिन अभी भी उन्हें कुशल श्रमिक का ही मानदेय दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, यह राजपत्र है। राजपत्र में कहीं भी जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उन्हें कुशल की श्रेणी में नहीं रखा गया, उन्हें हमेशा उच्च कुशल की श्रेणी में ही रखा गया है। जो श्रम विभाग का खुद राजपत्र जारी किया गया था, यह हर साल जारी होता है, जैसे 4 मार्च 2024 को जारी हुआ था। इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, उच्च कुशल में कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ कुशल, अर्धकुशल और कुशल में कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं आते, लेकिन विभागों में उन्हें कुशल श्रेणी में रखा गया है, एक श्रेणी उल्टा कम। यानी एक तरफ से देखा जाए तो हजारों रुपए का नुकसान कर्मचारी ऐसे भी सही रहा है। दूसरी चीज़, दूसरा सवाल था, जैसे शिक्षा विभाग में भी सीएम राइज स्कूलों में जो काम कर रहे हैं, हाउस कीपिंग और सिक्योरिटी गार्ड, उन्हें अकुशल श्रेणी का मानदेय दिया जाता है और कंप्यूटर ऑपरेटर जो काम कर रहे हैं उन्हें मासिक। मैं आपको बता दूं, जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें जिन्हें मासिक मिलता है उन्हें 26 से भाग देकर निकाला जाता है, मतलब उन्हें 26 दिन का पैसा दिया जाता है। जिन्हें मासिक मिलता है उन्हें हर संडे वगैरह की छुट्टी मिलती है। दूसरी चीज़, जो दैनिक पे काम करते हैं उन्हें पूरे माह का उन्हें 30 से भाग दिया जाता है, माह के 30 दिनों से उन्हें पूरे माह का वेतन मिलता है। और बाकी कर्मचारी जिन्हें मासिक वेतन मिलता है उन्हें 26 दिन का पैसा मिलता है। दूसरी चीज़, जो आदेश है जो श्रेणी परिवर्तन का, वह आदेश श्रम विभाग की वेबसाइट से हटा दिया गया है। उसे हम बहुत खोज रहे लेकिन नहीं मिल पा रहा है। वह आदेश अभी भी सुरक्षित है बहुत सारे, क्योंकि इसका फॉलो भी हो रहा है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो वन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर है उनका हर 5 साल में श्रेणी परिवर्तन होता है और 10 साल में उनकी बहुत सैलरी बढ़ती है। उन्हें अभी ऐसे ऐसे ऑपरेटर है वन विभाग के जिन्हें कम से कम 30 से 32 हज़ार रुपये तक मिल रहा है, किसी को 15 हज़ार, किसी को 20 हज़ार, किसी को 25 हज़ार, वो भी कलेक्टर रेट से दैनिक वेतन, क्योंकि कलेक्टर रेट का पूरा फॉलो उनके विभाग द्वारा किया जा रहा है, इसलिए वह लाभान्वित हो पा रहे हैं। दूसरी चीज़, वह आदेश हमें जो सीटू के अध्यक्ष है प्रमोद प्रधान जी से, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो श्रम विभाग सलाहकार बोर्ड के मेंबर है, वह आदेश हमें आसानी से दे सकते हैं। दूसरी चीज़, हम वासुदेव शर्मा जी से भी आग्रह करेंगे कि वह भी आदेश सामने लाए, क्योंकि अगर वह आदेश की हम चर्चा नहीं करेंगे तो विभागों में शोषण होता ही रहेगा समस्त कर्मचारियों का। अब कई भाई बोल रहे थे कि अकुशल में क्यों रखा गया, हमें अर्धकुशल में क्यों, उच्च कुशल में या कुशल में। इन श्रेणी को बनाया गया उनके कार्य के अनुसार। जैसे अकुशल कर्मचारी वह है जो एक सरल कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तु तथा माल व सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है। अर्धकुशल कर्मचारी वह है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उसके अधिक निर्णय बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किंतु उसमें सापेक्षिक रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य रोजमर्रा के एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है।
कुशल कर्मचारी वह है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफ़ी स्वतंत्रता से निर्णय बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है। उच्च कुशल कर्मचारी वह है जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफ़ी स्वतंत्रता से निर्णय बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो। उसे उस व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है। चारों श्रेणियों की परिभाषा यहाँ बताई गई है और बहुत सारी बातें हैं। सिर्फ इसमें जो न्यूनतम वेतन के जो नियम है, जो 5 साल में श्रेणी परिवर्तन का जो नियम होता है, उस संबंध में पूरे राजपत्र का हमने अध्ययन किया, लेकिन वह बिंदु हमें नहीं मिल पा रहा है। इसे हमें किसी से मंगवाना ही होगा, तभी सभी लोग लाभान्वित हो पाएंगे। धन्यवाद।